अच्छा, इस स्लाइड में हम लोग वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वैलिडिटी किसे कहते हैं, किस किस चीज़ों की वैलिडिटी होती है, और साथ ही साथ वैलिडिटी कैसे मेजर की जाती है। ठीक है, तो वैलिडिटी सबसे पहले किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ। वैलिडिटी किसी टूल, किसी क्वेश्चनियर की होती है, किसी ऐसे उसकी होती है, टेस्ट की होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर बैलेंस के लिए एक टेस्ट बना है और वो टेस्ट बैलेंस मेजर करे जिस मकसद के लिए बना है, एक टूल या टेस्ट, और वो मकसद मेजर करे, सही से मेजर करे, अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे, तो वो वैलिड कहलाता है। ठीक है, और इसको वैलिडिटी कहा जाता है। तो वैलिडिटी हमारे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में भी ज़रूरी है, क्योंकि जब क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, एक पेशेंट आपके पास आया है, आप उसे डायग्नोज करते हो, उसे ट्रीट करते हो, उसके लिए आप उसकी असेसमेंट करते हो, अप्रोप्रिएट असेसमेंट। जिस मकसद के लिए आप चेक करना चाह रहे हो, आप वही उससे चेक करो। आप जो मालूम करना चाहते हो, आप वही टेस्ट उसके लिए करो। जैसे कि अगर आप उसके बैलेंस का चेक करना चाहते हो, तो आप बैलेंस का अप्रोप्रिएट टेस्ट करो, तो ये वैलिड होता है। आपने वैलिड टेस्ट अप्लाई किया और इसके थ्रू क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती है। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी है। अब आगे वैलिडिटी के बारे में बताते हैं। यही बात जो मैंने कही है कि इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। जो उसका मकसद है वही मेजर करे। अब जैसे कि डिप्रेशन का टेस्ट है और डिप्रेशन मेजर करे तो वो वैलिड होगा, और सही से मेजर करे तो सही से वैलिड होगा। ठीक है, तो इधर एग्जांपल्स दी हुई है। अच्छा, वैलिडिटी से तीन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वैलिडिटी जो है ना, एक लेट सपोज एक टेस्ट वैलिड है। ठीक है, वो आपको एक कंडीशन के बारे में बताता है और उसको रूल आउट करता है और कंडीशन से, तो हम लोग कहते हैं टेस्ट वैलिड है। इसके अलावा आपको अगर वो ये पता है कितनी क्वांटिटी, लेट सपोज आपको पेन के बारे में बताता है कि पेन कितना ज़्यादा है। ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ इसमें चेंज आ रहा है पेन में। एक बंदे को अभी इतना पेन है, बाद में ज़्यादा पेन है, तो टूल जो है उतना ही आपको पेन पता है कि इसको इतना ज़्यादा पेन हो गया है। तो क्या वो वक्त के साथ साथ या अलग कंडीशंस को एक दूसरे डिफरेंशिएट एवेल्यूएट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, और इसके साथ साथ वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकता है पेशेंट्स की फ्यूचर स्टेटस के बारे में। जैसे बास टेस्ट, जैसे बैलेंस का टेस्ट है, वो आपको फ्यूचर की प्रिडिक्टिव आप बता सकता है कि अगर इसका टेस्ट के स्कोर कम आया तो हो सकता है बाद में फॉल कर जाए, गिर जाए। तो इसके थ्रू आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इधर वैलिडिटी की इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि बंदा जो है इन सब को कहता है, एक सिलेक्शन टेस्ट इसने रखा है, और इन सब लोगों को इसने इधर बुला दिए, इन सब जानवरों को, और कहता है कि इस ट्री को क्लाइम करना है। अगर तुम लोगों ने क्लाइम कर दिया, तुम लोग सिलेक्शन टेस्ट पास कर जाओगे। क्या ये सिलेक्शन टेस्ट वैलिड है? नहीं है वैलिड, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है इधर, और हर एनिमल जो है वो उसके लिए ये टेस्ट वैलिड नहीं है। तो दिस टेस्ट इज़ नॉट वैलिड, ये एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, तो अब इधर बताया हुआ है कि अगर एक लो बैक पेन का क्वेश्चनियर है, जो कि नहीं, अगर हम लोग लेट सपोज सेवेरिटी मालूम करना चाहते हैं लो बैक पेन की, और अगर उसके लिए हम लोग लेग लेंथ चेक करें एक बंदे की, कि लेग लेंथ डिफरेंस है, लेट सपोज एक टांग उसकी लंबी, एक टांग छोटी है, अगर उसको चेक करें तो उसे क्या हमें सेवेरिटी ऑफ लेग बैक पेन पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। तो ये वैलिड नहीं है लेग लेंथ चेक करना इसके लिए। तो सेवेरिटी ऑफ बैक पेन के लिए सेवेरिटी ऑफ बैक पेन का क्वेश्चनियर होना चाहिए जो कि बैक पेन की सेवेरिटी बता सके। तो हिटिंग द टारगेट का मतलब यही है कि जब दरमियान में होगा टारगेट के तो वैलिड होगा। इंस्ट्रूमेंट जो मकसद के लिए है वही मेजर करें, मतलब उसी जगह पे हिट कर रहा है, जो उसका टारगेट है वही कर रहा है, पता लगा रहा है, तो वो वैलिड कहलाता है। ठीक है, जिस तरह इधर ये इन्होंने, अब ये इससे पहले हमने स्लाइड पढ़ी रिलायबिलिटी की, कि रिलायबिलिटी किसे कहती है? रिलायबिलिटी एक ही रिज़ल्ट बार बार आना, उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। जबकि वैलिडिटी जिस मकसद के लिए कुछ कर रहे हो वही आपको बताए और सही से बताए, तो उसको वैलिड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इधर ये गोली मैंने मारी, मेरे पास एक गन है और मैं फायरिंग कर रहा हूँ, तो वो गलत जगह पे निशाना लग रहा है, तो वो गलत आपको टारगेट जो है, टारगेट मिस कर रहा है, तो वैलिड नहीं होगा। जबकि एक साथ लग रहा है, बार बार एक ही जगह पे लग रहा है, तो रिलायबल होगा। अगर
वो अलग अलग जगह पे लग रहा है तो रिलायबल नहीं होगा। जबकि इसकी एवरेज ली जाए तो ये वैलिड होगा, ठीक है, इसकी एवरेज ले तो दरमियान में ही आता है, तो वैलिड हो सकता है इस तरह। जबकि इसके अलावा इधर ये दरमियान में भी नहीं है, इसकी अगर एवरेज ले तो दरमियान में नहीं आती, तो एक हर अलग अलग जगह पे लग रहा है तो रिलायबल भी नहीं है और साथ ही साथ वैलिड भी नहीं है। अब ये लास्ट वाला देखें, एक गन है, उसका निशाना दरमियान में भी लग रहा है तो ये मतलब वैलिड भी है, और साथ ही साथ एक साथ लग रहा है, बार बार एक ही जगह पे लग रहा है तो रिलायबल भी है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, वैलिडिटी फाइंड करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, रिलायबिलिटी इजी है, ठीक है, कि एक ही रिज़ल्ट बार बार आ रहा है तो आप कहते तो ये चीज़ रिलायबल है। जबकि वैलिडिटी बाज़ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस के मैंने बताया, इंटेलिजेंस के लिए कोई ख़ास रूल नहीं है कि इंटेलिजेंस को कैसे मालूम करना है, उसके लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके वैलिडिटी उसके लिए मालूम करना थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इधर इन्होंने बात की हुई है, अगर आपने किसी चीज़ की वैलिडिटी के बारे में पूछना है किसी से तो आप ये नहीं पूछोगे कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है कि नहीं है, नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बैलेंस के लिए एक स्केल है, बर्ग बैलेंस स्केल, ठीक है। तो वो बैलेंस मालूम करता है ओल्डर इंडिविजुअल से कोई अफेक्टेड हो, किसी को कोई कंडीशन हो, ठीक है। तो अगर मैंने किसी से पूछना है कि ये बर्ग बैलेंस स्केल वैलिड है कि नहीं, तो ये सवाल गलत है, क्योंकि बर्ग बैलेंस स्केल आप जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन के पेशेंट्स के लिए बना हुआ है। अगर लेट सपोज बैलेंस के लिए तो बना हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिक लोगों के लिए बना हुआ है। अगर आप वही बैलेंस वाला स्केल एथलीट क्रिकेटर में चेक करते हो कि क्रिकेटर के बैलेंस कैसा है, उसके लिए आप बर्ग बैलेंस स्केल बनते हो। बर्ग बैलेंस स्केल तो उस मकसद के लिए नहीं बनाना, बर्ग बैलेंस स्केल तो ओल्डर इंडिविजुअल जैसे हो गए क्लिनिक में, तो उनके लिए बना है। तो वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्ट। तो आपको उससे पूछना चाहिए कि हाउ वैलिड आर द रिजल्ट्स ऑफ अ टेस्ट फॉर अ गिवन पर्पस विद इन दिस सेटिंग, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका रिजल्ट कितना वैलिड है, और साथ ही आपको बताना चाहिए कि अगर उसका बैलेंस इन ओल्डर इंडिविजुअल्स चेक करे, तो इस तरह आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इधर इन्होंने बताया हुआ कि एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पेन हो गया, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, ये चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इनका वजूद नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग फील कर सकते हो। तो एनजाइटी, डिप्रेशन, इंटेलिजेंस और पेन जो है, इनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ना देख सकते हो। तो इनके लिए जो बास क्वेश्चनियर्स बनते हैं, तो उनका आप कैसे पता लगा सकते हो कि क्वेश्चनियर सही से पता आ रहा है पेन के बारे में, पेन की इंटेंसिटी सही से पता आ रहा है कि नहीं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट ट्रेड्स है, डिफरेंट उसकी बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि ये क्वेश्चनियर ठीक है कि नहीं। जैसे कि लेट सपोज अब पेन का है, पेन को हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि इस बंदे को इतना पेन है, हम लोग उसकी शक्ल को देखते हैं, उसकी शक्ल पे अगर रिस्पॉन्स अगर अजीब सा दे रहा हो, उसकी दुखी दुखी सी शक्ल नज़र आ रही है, तो हम लोग कहते हैं इसे पेन ज़्यादा है। एक बंदा कम दे रहा है तो हम लोग कहते हैं कम है। तो हम लोग वैलिडिटी इस तरह, उस क्वेश्चनियर की वैलिडिटी इस तरह हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हैरिस इन्फेंट न्यूरोमोटर्स टेस्ट है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये टेस्ट किया जाता है, और इससे ये पता लगता है कि ये बच्चा बड़े होकर इनमें डेवलपमेंटल डिलेज़ आएगी कि नहीं, ठीक है। तो अगर लो स्कोर हो तो उसकी बंदा मैच्योर होता है, वो जब बड़ा होगा तो अच्छे से ग्रो करेगी, उसकी न्यूरो डेवलपमेंटल न्यूरो मोटर सही होगा रिस्पॉन्स। जबकि अगर उसका स्कोर ज़्यादा है तो इसका मतलब बच्चा जो है डेवलपमेंटल डिलेज उसमें होगी, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इसके बारे में इन्होंने स्ट्रॉन्ग रेटर एंड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बताई है। इसका ये मतलब, वो रेटर किसे कहते हैं, जो एग्जामिनर है वो उस बच्चे को चेक करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, और साथ ही जो और जो डिफरेंट चीज़ें वो चेक करता है, और उसे पता लगाता है कि उस बच्चे का कितना स्कोर आया है। तो रिलायबिलिटी का मतलब, उसने जब एक बार चेक किया तो लेट सपोज उसका स्कोर 10 आया, अगली बार चेक किया फिर से 10 आया, अगली बार चेक किया फिर से 10 आया, तो इसकी रेटर रिलायबिलिटी स्ट्रांग होगी। जबकि टेस्ट रिटेस्ट बार बार टेस्ट कर रही है, तब भी अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो 3 C's। अब ये क्या है, वैलिडिटी की टाइप्स है, ठीक है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चनियर है, जैसे कि बैलेंस के लिए एक मैं क्वेश्चनियर बनाता हूँ ना यहाँ,
तो उसकी मैं वैलिडिटी चेक करूं, तो उसकी वैलिडिटी मैं 3 किस्म की वैलिडिटी इसमें चेक कर सकता हूं। एक है कंटेंट वैलिडिटी, एक है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और एक है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। अब मैं एक एक आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। कंटेंट किसे कहते हैं? इसमें जो अशिया शामिल है, आइटम्स इसमें शामिल है, इसके जो आइटम्स है, ठीक है। तो लेट सपोज एक मैंने क्वेश्चनियर बनाया है बैलेंस के लिए, ठीक है। मैं चेक करता हूँ एक बंदे का बैलेंस कितना है, उसके लिए मैंने क्वेश्चनियर बना दिया, उसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस डाले हैं। तो क्वेश्चंस क्या है? उस क्वेश्चनियर के कंटेंट्स है, ठीक है। उस क्वेश्चनियर के आइटम्स वो क्वेश्चंस है। अगर वो क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन जो है वो उस बैलेंस रिलेटेड है तो उनकी कंटेंट वैलिडिटी अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे आती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है, कंस्ट्रक्ट मैंने आपको इससे पहले मकसद बताया था कैसे कहते हैं। जिस तरह बैलेंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, सारे कंस्ट्रक्ट है। तो अब बैलेंस क्वेश्चनियर मैंने बनाया है, अगर जिस मकसद के लिए बनाया, मैंने बैलेंस चेक करने के लिए बनाया है, तो अगर वो बैलेंस मेजर करे तो उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छी होगी। अब इसके अंदर भी 2 टाइप्स है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। इस तरह क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी किसे कहा जाता है? अब लेट सपोज बैलेंस के लिए कोई और क्वेश्चनियर भी हो जो कि उसे मेजर करता हो, गोल्ड स्टैंडर्ड लेट सपोज क्वेश्चनियर हो, ठीक है। तो हम अपना जो क्वेश्चनियर है उसके थ्रू बैलेंस चेक करेंगे और फिर दूसरा क्वेश्चनियर के थ्रू बैलेंस चेक करेंगे और चेक करेंगे दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे कि नहीं। तो क्राइटेरियन रिलेटेड भी वैलिडिटी मेरी अच्छी होगी इस क्वेश्चनियर की, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया है। तो अब कंटेंट वैलिडिटी से पहले मैं बताया कि उसमें जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं वो उस रिलेटेड है कि नहीं, बैलेंस रिलेटेड है कि नहीं। लेट सपोज अब बैलेंस का क्वेश्चनियर और उसमें मैंने जो है ये डाला हुआ है, क्वेश्चन डाला हुआ है कि क्या आप चाय पीते हैं कि नहीं, तो ये तो बैलेंस रिलेटेड नहीं है, कंटेंट वैलिडिटी इसकी कम हो जाएगी इसके थ्रू। तो इधर यही बात लिखी हुई है, यूनिवर्स ऑफ कंटेंट उसमें जो है वो सारे उसी के बारे में है कि नहीं। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी मैंने बताया, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। जिस तरह कंकरेंट वैलिडिटी टेस्ट है, लेट सपोज एक यही, इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मेरी एक कंपनी है और मैंने एक फैक्ट्री में एक मैंने नया बीपी इंस्ट्रूमेंट बना दिया है और ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड बीपी इंस्ट्रूमेंट है, एनारॉइड्स फिग्मा मैनोमीटर जिस तरह हो गया, उससे बीपी मैंने चेक किया और अपना वाला जो नया मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसके थ्रू मैंने बीपी चेक किया और दोनों का बीपी सेम आया है। तो इस मेरे वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कंकरेंट वैलिडिटी अच्छी होगी। तो इसको हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चनियर या टेस्ट या टूल जो भी है उसकी वैलिडिटी कितनी है। प्रिडिक्टिव मतलब आगे का पता लगाना। अब मेरा जो क्वेश्चनियर है उसके थ्रू अगर लेट सपोज एक बंदे का स्कोर कम है, मैं अपना जो बैलेंस का क्वेश्चनियर था वो मैंने उस बंदे को दिया, उसने सॉल्व किया और मैंने स्कोर निकाला, उसका स्कोर कम आता है और इसके थ्रू मुझे ये पता चल जाता है कि अच्छा इस इंडिविजुअल को इतने % चांसेस है रिस्क ऑफ फॉलिंग के, ठीक है। तो अगर उसको बाद में फ्यूचर में इसी तरह होता है, गिरता है, उसको फॉल होता है, तो मतलब मेरा जो क्वेश्चनियर था उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अच्छी थी, ठीक है। तो ये 2 इसकी टाइप्स है क्राइटेरियन रिलेटेड की। अब इसके बाद जो लास्ट वन की जो 3 C's में जो लास्ट वन C है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया क्या ये वही मेजर करता है कि नहीं, या इसके अलावा और चीज़ें भी मेजर कर रहे हैं। जैसे कि अब इधर एग्जांपल इन्होंने इधर इसकी 2 टाइप्स दी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट या डाइवर्जेंट, ये दोनों नेम्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं वैलिडिटी के लिए। तो कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट या डाइवर्जेंट वैलिडिटी, तो जिस मकसद के लिए बना है अगर ये वही मेजर कर रहा है तो इसको कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है जिस मकसद के लिए बना है उसके लिए लेट सपोज कोई और टेस्ट भी बना है और इसके और उसके रिजल्ट सेम आ रहे, कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसकी कंकरेंट वैलिडिटी कन्वर्जेंट वैलिडिटी इसकी अच्छी होगी। अगर लेट सपोज बैलेंस के लिए टेस्ट बना है, मैंने जो अपना क्वेश्चनियर बनाया है बैलेंस के लिए, वो बैलेंस के बारे में तो बता रहा है लेकिन साथ वो हो सकता है स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूँ, मोबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो बैलेंस से तो मोबिलिटी अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, वो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स है, डिस्क्रिमिनेंट्स है, इसके अपोजिट है।
ऑपोजिट तो नहीं, खैर अलग है इससे। तो अगर उसके बारे में भी सेम रिज़ल्ट दे रहे हो तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अच्छी नहीं है। तो ये हो गया 3 C's, ठीक है। अब इसी के बारे में इन्होंने ये बताया हुआ है, कंटेंट वैलिडिटी, और हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, तो अब 3 C's में जो कंटेंट वैलिडिटी हमने पढ़ा है कि उसके जो आइटम्स है वो क्या उस टेस्ट के रिलेटेड है कि नहीं, इररेलेवेंट तो नहीं है। तो उसको जज करने के लिए अब लेट्स सपोज मैंने अपना क्वेश्चनियर बना दिया है, तो मैं अब लोगों को देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चनियर बर्ग स्केल के लिए बनाया, आप अपने क्लिनिक्स में यूज़ करें। तो उससे पहले वो जज किया जाता है, उसे देखा जाता है कि उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी के लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जिसमें पेशेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, और वो इसके कंटेंट यूनिवर्स को देखते हैं कि क्या वो काम का है कि नहीं, ठीक है। तो हर एक कंपोनेंट जो उसका होता है, हर एक जो कंटेंट होता है, उसका जो आइटम होता है, क्वेश्चन होता है, उसको ये रेटिंग देते हैं कि कितना रेलेवेंट है कि नहीं, कितना नहीं है, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर पता लगाया जाता है कि मेरे इस क्वेश्चनियर की कितनी वैलिडिटी है। डेल्फी टेक्निक के बारे में इधर इन्होंने ये बात की हुई है। डेल्फी टेक्निक वही क्वालिटेटिव एक मेथड है जिसके थ्रू ये लोग बैठते हैं, डिफरेंट पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में रैंकिंग करते और आखिर में एक नतीजे पे आते कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। तो इसके बाद एक और टाइप ऑफ वैलिडिटी है फेस वैलिडिटी। आप एक चीज़ को उसकी शक्ल के बेसिस पे जज कर रहे हो कि ये काम की है कि नहीं है, तो इसको फेस वैलिडिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये इतना अच्छा तरीका नहीं है वैलिडिटी का पता लगाने के लिए। इसके बाद जो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आता है, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और पता लगाया जाता है कि क्या सेम रिजल्ट्स आ रहे कि नहीं। तो ये ज़्यादातर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को मालूम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, कन्वर्जेंस क्राइटेरियन उसकी हमने इसकी प्रेडिक्टिव, और दूसरी थी कंकरेंट वैलिडिटी, इसकी टाइप्स थी। तो सेंसिटिविटी, अब देखिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेट्स सपोज बैलेंस मेजर करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो बताता है कि बैलेंस के बारे में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चनियर भी अगर बता रहा है कि इस बंदे का बैलेंस ख़राब है और गोल्ड स्टैंडर्ड भी बता रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है। अगर मेरा टेस्ट बता रहा है कि इस बंदे का बैलेंस बिल्कुल ठीक है, इसको ये मसला नहीं है, तो और उस बंदे को वाकई में मसला ना हो, ठीक है, या कोई कंडीशन को रूल आउट करें, तो उस केस में जो है जिस तरह ट्रू नेगेटिव होता है, एक बंदे को नहीं है और ये बता दे कि नहीं है, तो स्पेसिफिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसके थ्रू क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी के थ्रू हम स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक रह गया है डिज़ाइन वैलिडिटी, ठीक है। जब लेट्स सपोज एक बंदे ने एक रिसर्च कर ली है, आरसीटी कर ली है। आरसीटी किस पे की है कि एक ड्रग ए है, वो पेन को कम करता है, ठीक है, पेन को कम करता है। तो ये उसने रिसर्च की है, और इसने रिसर्च अपनी लेट्स सपोज टीचर को दे दी और कहता है ये चेक करें मेरी रिसर्च की वैलिडिटी कैसी है। तो वो टीचर जो है डिज़ाइन वैलिडिटी को यूज़ कर सकता है। डिज़ाइन वैलिडिटी में 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आती है, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। अब एक एक को देखते हैं। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी, इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें जो है, अब जो है सच में ये ड्रग जो है ये पेन कम कर रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज रिसर्च में से पता चला कि ये जो ड्रग है ये पेन को कम कर रहा है, लेकिन हो सकता है उस बंदे ने स्टैटिस्टिक्स सही से अप्लाई ना किए हो सकता है उसने सैम्पल साइज स्मॉल लिया हो। तो ये चीज़ें जो है उसके रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकती है। तो अगर उसका स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स उसने सही से यूज़ किया, सैम्पल साइज सही से यूज़ किया है, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी उस रिसर्च की ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो उस रिसर्च में वो टीचर चेक करेगा कि इंटरनल वैलिडिटी इसकी कितनी है। तो उसमें क्या चीज़ चेक करेगा कि जब इसने ड्रग दिया है, इस रिसर्च में जो इसने ये ड्रग दिया है पेशेंट को या सैंपल को, सब्जेक्ट को, तो उस टाइम इसने बायस का कंट्रोल किया है, इसने प्लेसिबो का कंट्रोल किया, कंफाउंडिंग फैक्टर्स को कंट्रोल किया है कि नहीं। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से रिज़ल्ट में चेंजेस आ सकती है। हो सकता है पेन कम मेडिसिन की वजह से ना हो रहा हो, प्लेसिबो की वजह से हो रहा हो।
तो क्या इस चीज़ों को कंट्रोल किया कि नहीं, तो वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। ठीक है, कॉज रिलेशनशिप इसे कह सकते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिस मकसद के लिए उसने रिसर्च की है, क्या वो मकसद इसमें पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। उसने अगर पेन कम करने के लिए ड्रग बनाया है, तो क्या वो ड्रग जो है वो पेन कम करने के लिए उसमें रिसर्च में यूज़ किया गया है कि नहीं, तो उसका जो मकसद था वो पूरा करने के लिए हुई है रिसर्च के नहीं। इसके अलावा एक्सटर्नल वैलिडिटी उसमें चेक करते हैं। लेट्स सपोज उसने जो रिसर्च की है, ड्रग ए पेन कम करता है लोगों में, लेकिन उसने जो अपनी पॉपुलेशन जो ली थी वो उसने मेल्स ली थी, सैंपल जो लिया था मेल लिया था, और उसमें एज 20 to 30 लिया था, और उसमें डिफरेंट कंडीशंस को नहीं उसने लिया, तो उनमें तो लेट सपोज अगर पेन कम कर लिया उसने मेडिसन ने, लेकिन क्या ये और लोगों में कम करेगा पेन, जैसे कि 30 अबव एज ग्रुप जो है, या किसी को डायबिटीज़ है, किसी और की कोई और कंडीशन है, तो क्या उसमें भी ये पेन कम करेगा कि नहीं। कैन इट बी जनरलाइज टू अदर पर्सन सेटिंग्स और टाइम्स। तो इन 4 चीज़ों को रिसर्च में देखते हैं, इसके थ्रू पता चलता है ये रिसर्च कितनी वैलिड है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है।